100-200 रुपए देकर मंदिरों में वीआईपी दर्शन कराने वालों से सावधान हो जाइए, वरना आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है और सबसे बड़ी बात, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। खासकर वो लोग जो अनजान शहरों से दर्शन के लिए पहुंचते हैं, ऐसे भोले भाले लोगों को भापना इन स्कैमर्स के लिए, ठगों के लिए बहुत आसान होता है। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो राह चलते हैं या फिर किसी भी अनजान को अपना मानकर अपनी सारी बातें उन्हें बता देते हैं, दर्शन कराने वाला घूम घूम कर अगर आपसे कुछ पूछता है तो आप सब कुछ बता देते हैं, तो आज के बाद ये गलती आप बिल्कुल मत करना। मेरी इस बात को आप दिमाग में गांठ मान लो। ताजा मामला खाटू धाम से सामने आया, जहां मनदीप नाम का एक व्यक्ति भिंड से अपने दोस्तों के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचा था। लाइन काफी ज्यादा लंबी थी, तो स्कैमर्स ने उन्हें देख लिया और स्कैमर उसके पास पहुंचा और कहा कि 100-200 रुपए में वो वीआईपी दर्शन करा देगा। 100-200 रुपए देकर वीआईपी दर्शन भी करा दिए गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने मनदीप को 57 लाख रुपए के घोटाले में फंसा दिया। मनदीप जेल जाते जाते बचे और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब हुआ क्या, वीआईपी दर्शन कराने के बाद ये जो स्कैमर है आपसे कहेंगे कि बाकी मंदिर भी उतने पैसे में आपको घुमा देंगे, और फिर मनदीप के साथ घूम घूम कर वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, उनके दोस्त क्या करते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। मनदीप ने यह बताया कि वो अपनी मोबाइल की दुकान खोलना चाहते हैं, जिसकी अर्जी लगाने वो बाबा के दरबार आए हैं। ये सुनते ही स्कैमर के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरतमंदों को ढूंढते हैं कि आखिर जरूरत किसे है। फिर मनदीप को उस स्कैमर ने कहा कि अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो वो उसे लोन दिला देंगे। उसकी बातचीत अच्छे अच्छे नेता मंत्रियों से है, और सबसे बड़ी बात, इनकी बातचीत अच्छे नेता मंत्रियों से होती भी है। ये फोन खोलकर दिखा भी देंगे, क्योंकि ये इसी चीज में माहिर होते हैं, लोगों से लिंक बनाने में। फिर क्या, मनदीप ने स्कैमर का मोबाइल नंबर ले लिया, अपने शहर लौट गए। वहां जाकर उन्हें लगा कि लोन लेकर चलो बिजनेस शुरू कर ही लेते हैं। उसने स्कैमर को जब कॉल किया तो स्कैमर ने सोचे दूसरी जगह पे रहने के बावजूद महाराष्ट्र बैंक में उसका खाता खुलवाया। खाता खुलवाने के बाद मनदीप को कहा गया कि कुछ पैसे आपके 2-3 दिन में आएंगे और कुछ पैसे आपके 3 से 4 महीने बाद आ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। मनदीप अपने घर लौट गए। फिर क्या, जब पैसे नहीं आए तो वो बैंक गए और वहां जाकर मालूम चला कि उनके खाते से 57 लाख रुपए का लेन देन हुआ है, और उनके भाई का भी खाता खुलवाया गया था, जिस खाते से 28 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। जब मालूम चला तो पता चला कि ये स्कैमर्स लोगों का खाता खुलवाते हैं लोन के नाम पर, और उस खाते की जानकारी दुबई में बैठे अपने मास्टरमाइंड को देते हैं, और जो मास्टरमाइंड है वो बाकी लोगों के साथ स्कैम करके, साइबर फ्रॉड करके उनके खाते से जो पैसा निकालते हैं वो इन लोगों के खाते में पैसे रखे जाते हैं, और बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से इस खाते से भी उस पैसे को निकाल लिए जाते हैं। यानी 57 लाख रुपए का लेन देन मनदीप के खाते से हुआ, जिसका यूज मनदीप ने नहीं किया, लेकिन उन स्कैमर्स ने दूसरे लोगों के साथ ठगी करके उस पैसे को उस खाते में रखा, को बाद में इस्तेमाल किया। यानी कुल मिलाकर लोन के नाम पे अगर कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ बनाए या कहीं भी कोई अनजान व्यक्ति आपको किसी तरह की मदद दे, तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो फिलहाल मंदिरों के बाहर सक्रिय हो चुका है। सतर्क रहें, सावधान रहें।